क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री और आज देखेंगे हम क्या स्कंदगुप्त, इससे देखेंगे कौन कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है और देखेंगे जो हमने पहले पिछले अध्ययन में क्या पढ़ा था उसे हम रिकॉल एक बार कर लेते हैं। देखेंगे जो हमने पहले पिछले अध्ययन में पढ़ा था कुमारगुप्त। आपसे ये 2-3 प्रश्न है, क्योंकि आप याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इससे ये पता चलेगा, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। ये पहला नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, इसका आप आंसर कमेंट में जरूर देंगे और कब किया था। और ये भी आप देंगे कि बख्तियार खिलजी किसके सेनापति थे, ये आपको आंसर देना है कमेंट में। पहला नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया, इसका आंसर आप जरूर देंगे कमेंट में। तो चलिए आज हम बात करते हैं पहले स्कंदगुप्त पे और एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारा क्या है। स्कंदगुप्त देखेंगे, इसका पहले क्या हमारा पीरियड है 455 से लेकर 467 है। इसका जो हमारा स्कंदगुप्त का पीरियड है 455 से लेकर 467 ईस्वी तक, इसे आप याद रखेंगे। फिर देखेंगे हमारा क्या है स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो इसे VVI नोट कर लेंगे कि जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। ये आप ध्यान में रखेंगे कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। जो एग्जाम से रिलेटेड है तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे इसकी अलग से एक जूनागढ़ अभिलेख में मिला है, जिसका इसका एक जो है जूनागढ़ अभिलेख में अलग से मिला है, इसे आप सिर्फ ध्यान में रखेंगे। फिर जिससे यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने हुंडों के आक्रमण को असफल कर दिया था। जिससे यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने हुंडों के आक्रमण को असफल कर दिया था। ये आप समझ गए होंगे, बट एग्जाम से रिलेटेड आपका सिर्फ ये एक प्रश्न है कि ये सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। ये आप सब सिर्फ ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड वो प्रश्न है। फिर देखेंगे इसके बाद गुप्त वंश में बहुत छोटे छोटे शासक हुए। जो गुप्त वंश थे इसमें एक बहुत सा छोटे छोटे शासक हुए, जो बहुत से विभाजन भी हुए, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे शासक इस वंश में आए। फिर देखेंगे इससे क्या आगे प्रश्न है, देखेंगे इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, तो विष्णुगुप्त था। ये आप जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो इसे नोट कर लेंगे कि इस वंश का अंतिम शासक कौन है, तो विष्णुगुप्त है। ये एग्जाम से आपसे पूछ सकता है कि इस वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त था। ये आप एग्जाम से रिलेटेड है तो इसे भी नोट कर लेंगे। फिर देखेंगे क्या है, इस वंश के विनाश का कारण हुंडों का था। क्या था, हुंडों का था। ये आप ध्यान में रखेंगे, हुंडों का आक्रमण। जो इस वंश का सबसे विनाश का कारण क्या था, तो हुंडों का आक्रमण था जो इस वंश का विनाश का कारण था। ये आप एग्जाम से रिलेटेड है तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे हुंडों के आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बट गया। जब ये हुंडों का आक्रमण हुआ तो इन लोगों में छोटे छोटे सामंत में छोटे छोटे शासक में बढ़ गए। ये आप ध्यान में रखेंगे कि छोटे छोटे सामंत में बढ़ गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्यभूति थे। कौन थे, पुष्यभूति थे। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो महान थे सामंत कौन थे, तो पुष्यभूति थे। ये आपसे एग्जाम से रिलेटेड है तो इसे भी नोट कर लेंगे, VVI है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत कौन थे, तो पुष्यभूति थे। ये आप ध्यान में रखेंगे। जब हुंडों का आक्रमण के बाद हुआ था तो गुप्त वंश में क्या हुआ था, गुप्त वंश में छोटे छोटे सामंत में बढ़ गए थे। तो ये आपसे एग्जाम से रिलेटेड है कि गुप्त वंश में जब हुंडों का आक्रमण हुआ था तो जब छोटे छोटे सामंत में बढ़ गए थे तो उनमें से छोटे छोटे सामंतों में से सबसे महत्वपूर्ण सामंत कौन थे, तो पुष्यभूति थे। जो एग्जाम से रिलेटेड है तो इसे ध्यान में रखेंगे। एक बार इसे फिर से रिकॉल कर लें कि एग्जाम से रिलेटेड कौन प्रश्न है। देखेंगे पहला सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो स्कंदगुप्त ने करवाया। फिर देखेंगे इस वंश का अंतिम शासक कौन है, तो इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ये एग्जाम से रिलेटेड है तो इसे ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे कि आपका क्या एग्जाम, इस वंश में अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इस वंश के विनाश का कारण क्या था, तो हुंडों का आक्रमण था। ये इस वंश का विनाश का कारण क्या था, तो हुंडों का था। फिर देखेंगे क्या है आपका, हुंडों के आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंत में बढ़ गए थे। कितने में, छोटे छोटे सामंत में बढ़ गए थे। उनमें छोटे सामंत में से सबसे महत्वपूर्ण कौन थे, तो पुष्यभूति थे। जो एग्जाम से रिलेटेड है।
तो आई होप उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे गुप्तकालीन की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उस पे बात करेंगे कि गुप्तकालीन की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो चलिए देखते हैं। देखेंगे गुप्त काल की भाषा क्या थी। पहला संस्कृत था, ये एग्जाम से रिलेटेड है तो इसे ध्यान में रखेंगे कि गुप्त काल में कैसी भाषा बोली जाती थी। तो संस्कृत भाषा उस वक्त था प्रचलन में। तो गुप्त काल की भाषा कैसी थी, संस्कृत थी। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या है, वर्तमान में हिंदू धर्म का स्वरूप गुप्त काल की देन है। जो वर्तमान उसके समय गुप्त काल के समय हिंदू धर्म का स्वरूप किससे सबसे ज्यादा किसके था, तो गुप्त काल की देन था। जो हिंदू धर्म का स्वरूप किस शासन काल में सबसे ज्यादा था, तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि गुप्त काल का देन था जो हिंदू धर्म का स्वरूप। फिर देखेंगे क्या है, गुप्त काल की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। ये एग्जाम से रिलेटेड है तो इसे नोट कर लेंगे कि गुप्त काल का राजधानी कहाँ था, तो कौशाम्बी था। जो एग्जाम से रिलेटेड है तो इसे भी आई कर लेंगे कि गुप्त काल की राजधानी कहाँ थी, तो कौशाम्बी थी। फिर देखेंगे अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। तो ये ध्यान में रखेंगे कि अजंता की गुफाएं किनके काल में निर्माण हुआ था, तो गुप्त काल के निर्माण में अजंता की गुफाएं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। जो एग्जाम से रिलेटेड है तो इसे भी आई आप कर लेंगे कि अजंता की गुफाएं का निर्माण किससे शासन काल में हुआ, तो गुप्त के शासन काल में हुआ। फिर देखेंगे महाराष्ट्र के इन गुफाओं में की संख्या 29 है। पूछ सकता है आपसे, एग्जाम से रिलेटेड पूछ सकता है कि महाराष्ट्र के इन गुफाओं में इनकी संख्या कितनी है, तो 29 है। जो एग्जाम से रिलेटेड है तो इसे भी वेरी वेरी कर लेंगे कि महाराष्ट्र के इन गुफाओं की संख्या कितनी है, तो 29 है। फिर देखेंगे 16, 17 तथा 19 नंबर की गुफाएं किसके शासन काल में था, तो इसे देखेंगे गुप्त काल की है। 16, 17 तथा 19 नंबर की जो था गुफाएं किसके शासन काल में बना था, तो ये भी ध्यान में रखेंगे गुप्त काल की है, इसके शासन काल में बना था। फिर देखेंगे एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। गुप्त काल की ही मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं बनाई गई थी। तो ये एग्जाम से रिलेटेड है, तो इसे ध्यान में रखेंगे कि गुप्त काल में मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं बनाई गई थी। ये एग्जाम से आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गुप्त काल में जो था बाघ की गुफाएं कहाँ बनाई गई थी, तो मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं बनाई गई थी। किसके शासन काल में, तो गुप्त के शासन काल में। यहाँ से 2 प्रश्न पूछ सकता है। पहला, बाघ की गुफाएं कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। फिर ये भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किसके शासन काल में बना, तो गुप्त के जो था गुप्त काल के शासन काल में ही बना था। ये आप 2 प्रश्न हमेशा ध्यान में रखेंगे। और जो ये एक प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं, इसमें वेरी वेरी एकदम इंपॉर्टेंट है। कई सारे प्रश्न ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसे ध्यान में रखेंगे कि गुप्त काल में अफगानिस्तान के बामियान में, कहा गुप्त काल में अफगानिस्तान में एक जगह है बामियान में स्थित पर्वत को काट कर महात्मा बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कहाँ गुप्त काल में, जब गुप्त काल था तो उस समय अफगानिस्तान में एक बामियान जगह है, वहां पे आपको स्थित पर्वत को पहाड़ को काट कर, ये आप ध्यान में रखेंगे कि पहाड़ को काट कर महात्मा बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी। तो यहाँ से देखेंगे 2 प्रश्न बन सकता है कि विश्व में सबसे ऊंची महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कहाँ थी, तो अफगानिस्तान के बामियान में। कहाँ थी, अफगानिस्तान के बामियान में। जिसने वहां के अफगानिस्तानियों के जो आतंकवादी तालिबानी लोग थे, उन्हें समंदरी को बम से उड़ा दिया था। किसने उड़ा दिया था, ध्वस्त कर दिया था, तो आतंकवादियों लोग ने अफगानिस्तान के बामियान में स्थित महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को उड़ा दिया था, तोड़ दिया था। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कहाँ स्थित थी, तो आपको देखेंगे अफगानिस्तान में, बट अभी नहीं है क्योंकि वहां के आतंकवादियों ने बामियान में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, बम से तोड़ दिया था। तो ये प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है, ये आप से पूछ सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ थी महात्मा बुद्ध की, तो अफगानिस्तान में थी। अफगानिस्तान में किस जगह पे, बामियान में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि उसे महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया था। और ये प्रतिमा बहुत ही अच्छा था, जो महात्मा बुद्ध का पहाड़ से काट कर बनाया गया था गुप्त काल में। जो बहुत ही कठिनाइयां है कि पहाड़ को काट कर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को बनाना। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग देख लिए होंगे एग्जाम से रिलेटेड कौन से प्रश्न है, हमारा जो भी रहता है एग्जाम से रिलेटेड रहता है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप वेट करें।